अभी आप गणपति उत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे होंगे। बहुत सारे मोदक और लड्डू भी खा रहे होंगे। आपको पता है गणपति बाप्पा को कौन सा फूल चढ़ाया जाता है? कौन सा फूल उन्हें प्रिय है? गुड़हल का, शुभ लाभ। और एक और चीज है जो हम गणपति बाप्पा को चढ़ाते हैं, वो है दुर्वा। दुर्वा एक तरह की घास है। यह क्यों चढ़ाई जाती है, उसके पीछे एक कहानी है जो आज हम जानेंगे। एक समय की बात है जब एक दैत्य था जिसका नाम था अनलासुर। अनल मतलब अग्नि, यानी कि उससे अग्नि उत्पन्न होती थी। उसके अत्याचारों से सभी बहुत दुखी थे। अनलासुर जहां कहीं पे भी जाता, अग्नि उत्पन्न होती और सब कुछ भस्म हो जाता। अनलासुर के अत्याचारों से ऋषि मुनि सभी बहुत परेशान थे। वह जहां भी जाता सब कुछ नष्ट हो जाता। अब अनलासुर देवताओं के पीछे जाने लगा, उन्हें नष्ट करने लगा। सभी देवता चिंतित होकर गणपति जी की आराधना करने लगे, उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हमें अनलासुर के अत्याचारों से बचाइए। तभी श्री गणेश बाल स्वरूप में देवताओं के सामने प्रकट होते हैं और उन्हें आश्वासन दिलाते हैं कि वे अनलासुर का वध कर देंगे, उसे समाप्त कर देंगे। लेकिन कुछ ही देर में अनलासुर 10 दिशाओं को समाप्त करते हुए वहां देवताओं के पीछे आ जाते हैं। सभी देवता इधर उधर दौड़ने लगते हैं, लेकिन बाल गणेश वहीं खड़े रहते हैं। अब अनलासुर बाल गणेश को निगलने के लिए आगे आता है, लेकिन बाल गणेश विशाल रूप धारण करके अनलासुर को निगल जाते हैं। जैसे ही बाल गणेश ने अनलासुर को निगला, उनके सर्वांग में जलन उत्पन्न हो गई, क्योंकि अनलासुर स्वयं अग्नि स्वरूप थे। अग्नि स्वरूप अनलासुर को निगलते ही गणपति जी के सारे शरीर में जलन उत्पन्न हो गई। बाल गणेश जलन को सहन नहीं कर पाते, वो धरती पर गिर जाते हैं और रेंगने लगते हैं। तभी वहां पर सभी देवता आ जाते हैं और ये देखकर वह बहुत परेशान होते हैं। ब्रह्मा जी वहां पर आते हैं और अपने साथ रिद्धि और बुद्धि नामक 2 कन्याएं वहां पर लेकर आते हैं। सभी देवता कुछ न कुछ उपाय करते हैं जिससे गणपति जी की जलन शांत हो सके। भगवान विष्णु अपना शीतल कमल देते हैं। भगवान शंकर भी वहां आते हैं और वे अपना शेष उनके उदर पर लपेट देते हैं, लेकिन उनसे उनको कोई राहत नहीं मिलती है। सभी देवता बहुत चिंतित होते हैं। वरुण देवता अपना शीतल जल गणपति जी पर बरसाते हैं, फिर भी उनकी जलन शांत नहीं होती है। सभी देवता सोच में पड़ गए। तभी देवताओं ने निश्चय किया, वहां पर 88 सहस्त्र ऋषि मुनियों को बुलाया गया और उन्होंने एक दुर्वा नाम की घास की 21 गांठें बनाई और वो गणपति जी के शरीर पर रख दी। जैसे ही दुर्वा उनके शरीर पर रखी गई, उनके शरीर की जलन समाप्त हो गई। गणपति जी बहुत प्रसन्न हुए कि इतने उपाय करने के बाद भी उनके शरीर की जलन कम नहीं हुई, तो इस एक घास ने, एक दुर्वा घास ने उनके शरीर की जलन को कम कर दिया। गणपति जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मुझे दुर्वा अर्पित करेगा, वह हजारों यज्ञों, दान और तीर्थ यात्राओं के बराबर होगा।
तभी वहां सभी देवताओं ने मिलकर उस जगह पर एक देवालय का निर्माण किया। उस मंदिर में गणपति जी की एक मूर्ति स्थापित की गई जिसे विघ्नेश्वर नाम दिया गया और गणपति जी को अनलासुर के वध के कारण कालानल भ्रशनम भी कहा जाता है। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि गणपति जी को दुर्वा क्यों प्रिय है। गणपति जी की पूजा में दुर्वा अवश्य चढ़ाई जाती है। दुर्वा के बिना उनकी पूजा अधूरी होती है।